पाकिस्तान एक बार फिर भारत में बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहा था। इस बार निशाने पर सिर्फ कोई एक शहर नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली समेत कई संवेदनशील ठिकाने थे। हथियार पहुंच चुके थे, ग्रेनेड पहुंच चुके थे और लोगों की भर्ती भी की जा चुकी थी। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर लगातार अपने नेटवर्क को निर्देश दे रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उनके हर कदम पर नजर बनाए हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक एजेंसियां काफी समय से इस नेटवर्क की गतिविधियों को ट्रैक कर रही थी। फोन कॉल, मुलाकातें और संदिग्ध मूवमेंट पर लगातार निगरानी रखी जा रही थी। इसी दौरान एजेंसियों ने नेटवर्क से जुड़े एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसे भर्ती कराने और नेटवर्क फैलाने की जिम्मेदारी दी गई थी। पूछताछ शुरू हुई तो एक एक कर कई बड़े खुलासे सामने आने लगे। पहली गिरफ्तारी के बाद दूसरी ओर फिर तीसरी गिरफ्तारी हुई। हर गिरफ्तारी के साथ जांच का दायरा बढ़ता गया और एजेंसियों के सामने पूरे नेटवर्क की तस्वीर साफ होने लगी। जांच मुंबई तक पहुंची, जहां ऐसे लोगों का पता चला जो कथित तौर पर पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों के संपर्क में थे। सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब पूछताछ में यह जानकारी मिली कि पंजाब से एक टीम दिल्ली की तरफ बढ़ रही है और राजधानी में बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और अन्य एजेंसियां तुरंत सक्रिय हुई। संदिग्धों को दिल्ली पहुंचने से पहले ही रोक लिया गया। जांच में सामने आया कि इस नेटवर्क के तार सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं थे, बल्कि दुबई, नेपाल और थाईलैंड तक फैले हुए थे। इसी दौरान एक नाम सामने आया, मुन्ना झिंगाड़ा। पुलिस का दावा है कि उसका संबंध दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क से रहा है। इससे यह मामला और भी गंभीर हो गया, क्योंकि अब इसमें आतंकी नेटवर्क और अंडरवर्ल्ड के गठजोड़ की आशंका भी जुड़ गई। एजेंसियों के मुताबिक धार्मिक स्थल, सरकारी इमारतें, मंत्रालय और सुरक्षा प्रतिष्ठान इनके निशाने पर थे। आरोपियों के पास से हथियार, ग्रेनेड और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। यानी साजिश सिर्फ योजना तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसे अंजाम देने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। हालांकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और समय पर की गई कार्रवाई ने पाकिस्तान की इस बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। फिलहाल जांच जारी है। एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि फंडिंग कहां से आई, असली मास्टरमाइंड कौन है और क्या इस नेटवर्क से जुड़े कुछ लोग अब भी बाहर मौजूद हैं। लेकिन इतना तय है कि एक बार फिर भारतीय एजेंसियों ने बड़ी तबाही को समय रहते टाल दिया।